अब हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे मनोविज्ञान का, जो हम 2 से 3 मिनट में करवा देंगे। देखिए चैप्टर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है विकास। विकास क्या होता है? अविरल होता है, कर्मिक होता है, सतत प्रक्रिया है। मतलब विकास जन्म गर्भावस्था से शुरू होता है और हमारे मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, स्वयंगात्मक, सामाजिक विकास, ये 6 प्रकार के विकास होते हैं। जिसमें फर्स्ट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या आता है? ऊंचाई होती है और शारीरिक अनुपात में वृद्धि होती है। ये हमारे शारीरिक विकास में आते हैं। जो हमारे शारीरिक विकास होता है वह बाह्य रूप से तो दिखाई देता है, और शारीरिक विकास जो भी होता है वो आनुवंशिक होता है। जो हमारे माता पिता के गुण, जैसे कद काठी शरीर है वैसा ही हमारा शरीर होगा। तो शारीरिक विकास आनुवंशिकता के गुणों पर ही निर्भर करता है। बालक के परिवेश का, पोषण, आहार का प्रभाव भी हमारे शारीरिक विकास पर पड़ता है। और बालक की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण, एक तरह से उसका संपूर्ण व्यवहार है ना, वो शारीरिक वृद्धि और विकास पर ही निर्भर करता है। बस इतना ही पढ़ना है शारीरिक विकास में। सेकंड है हमारा क्रियात्मक। क्रियात्मक होता है मोटर डेवलपमेंट, मतलब क्रियात्मक विकास, ऐसा विकास, ऐसी गतिविधियाँ। मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? ऐसी गतिविधियाँ जिन्हें संपन्न करने हेतु हमारे मांसपेशियों और तंत्रिकाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे कि चलना, बैठना, इनके लिए हमारे मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती है हमें। और क्रियात्मक विकास व्यक्ति के कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास होता है। अगला है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक विकास में होते हैं ज्ञान, बोध और प्रयोग। पहले हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसका बोध करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं हमारे जीवन में। भाषागत विकास। भाषागत विकास में को एक प्रकार से हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट। भाषागत विकास में क्या होता है? भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझने में भी हमें सहायता मिलती है। भाषाई ज्ञान होता है वो बोलकर, संकेत के माध्यम या लिखकर इत्यादि से ये इसी में सम्मिलित है। और बालक 6 माह से 1 वर्ष के मध्य में कुछ शब्द बोलने लगता है, और जब वो 3 वर्ष का होता है तो कुछ छोटे शब्दों को बोलने लगता है। भाषाई विकास भी कर्मिक विकास होता है। और अगला है स्वयंगात्मक विकास। स्वयंगात्मक विकास में होता है भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि, ये स्वयं होते हैं, हमारे इमोशन होते हैं। और बालक में आयु बढ़ने के साथ स्वयंगों का विकास होता है। और बालक का स्वयंगात्मक व्यवहार है उसकी शारीरिक वृद्धि विकास को नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है, ये तो हमें पता है। और बालक के स्वयंगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसा परिवार होगा, परिवार में अगर अच्छा वातावरण है तो बच्चे के जो इमोशन है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर घर में, परिवार में क्लेश है तो बच्चे पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये स्वयंगात्मक विकास है वो पारिवारिक वातावरण पर भी निर्भर करता है। और अगला है सामाजिक विकास। बालक विकास की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, तत्पश्चात उसका समाज होता है, क्योंकि बालक सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखता है। उसकी पहली गुरु माता ही होती है, उसका परिवार ही होता है। उसके बाद वह समाज से सीखता है, स्कूल में जाता है,